अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि PMSSS 2024-25 सेशन का जो रिजल्ट है वो कल AIST की तरफ से यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। होपफुली आप लोगों ने चेकआउट किया होगा कि आपको कोई कोर्स, कोई कॉलेज कुछ मिला है या नहीं मिला है। अगर आपको कॉलेज और कोर्स मिला है, अगर आपको पसंद का था वो, तो होपफुली आप लोगों ने अपनी सीट कन्फर्म करी होगी या आज कल तक कन्फर्म करके अपना एडमिशन प्रोसेस जो है वो आने वाले कुछ दिनों में कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको कॉलेज कोर्स पसंद का नहीं है तो आप फ्लोट करेंगे या फ्लोट आपने कर दिया होगा तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए चले जाएंगे। या मैक्सिमम जो बच्चे हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं हुई है उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हम बात करेंगे आपके राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में कि राउंड 2 काउंसलिंग का होगा या नहीं होगा। अगर राउंड 2 काउंसलिंग का होगा तो कब तक होगा, सीट्स वैकेंट उसमें रहती हैं या नहीं रहती हैं, कट ऑफ उसमें ज़्यादा जाता है फर्स्ट राउंड के हिसाब से या कम जाता है, तो पूरा मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को, देख लेते हैं यहाँ पे PMSSS राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए, अगर आपको सीट मिली है, कॉलेज कोर्स आपको पसंद का है, आपने कॉलेज में बात करी, तो सीट कंफर्म करके आप अपना एडमिशन का प्रोसेस, जैसे मैंने आपको कैलेंडर ऑफ इवेंट समझा दिया, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कॉलेज या कोर्स पसंद का नहीं, आप उस कॉलेज उस कोर्स में जाना नहीं चाहते तो टेंशन मतलब सीट को फ्लोट करके राउंड 2 में चले जाओ। और उसके अलावा अगर आपको नो अलॉटमेंट दिखा रहा है, उसके पीछे के 2 रीज़न यहाँ पे हो सकते हैं। पहला, अगर आपकी परसेंटेज बहुत कम है तो उसकी वजह से आपको सीट नहीं मिली, आप कट ऑफ में नहीं आए। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपने चॉइसेस जो थी वो अच्छी तरह से फिल नहीं करी थी, क्योंकि इस साल की कट ऑफ का मैंने आपको पहले बोला था कि इस साल का जो कट ऑफ जाएगा वो काफ़ी कम जाएगा एज कम्पेयर टू लास्ट 2 ईयर्स। इस साल 2024 का कट ऑफ बहुत कम जाएगा। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि 2024 का जो कट ऑफ जाएगा वो 2019-2020 वाले कट ऑफ के साथ मैच होगा, सेम एज इट इज़। जैसे 2019-20 की अगर आप देख लोगे सिलेक्शन लिस्ट वगैरह, अगर आप देख लोगे 20 थी कि शायद 21 में तो कोविड हुआ था, 20 की अगर आप देख लोगे तो सेम वही कट ऑफ उसमें हुआ था और वही कट ऑफ इस बार भी हुआ। यानी कि 400 के बिलो वाले बच्चों को भी इस बार सीट मिली है। लास्ट 430 तक यहाँ पे ओपन मेरिट में प्रोफेशनल में कट ऑफ गया था, लेकिन इस बार जो वो कट ऑफ काफ़ी कम गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने चॉइसेस वगैरह अच्छी तरह से फिल नहीं करी होंगी, या जैसे आपको मैंने समझा दिया था, बाकियों ने समझा दिया था कि दूर के कॉलेजेस रखो पहले, जब वो साउथ के कॉलेजेस पहले रखो, आपकी सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से यहाँ पे रहेंगे। क्योंकि मैंने जितनी चॉइसेस करी थी लगभग मैक्सिमम बच्चों को सीट मिली है और काफ़ी कम पॉइंट्स पे 360, 365, 370 पे भी जो वो कुछ बच्चों को कॉलेजेस अलॉट हो चुके हैं। ठीक, इसलिए चॉइस फिलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। बहरहाल अब जो भी है अब आपको तो अब कुछ हो नहीं पाएगा, अब तो राउंड 2 के लिए आपको जाना पड़ेगा। राउंड 2 की अगर हम बात करेंगे, राउंड 2 आपका होगा और राउंड 2 आपका डेफिनेटली होगा, ऐसा नहीं कि राउंड 2 नहीं होगा। राउंड 2 काउंसलिंग का आप लोगों का जो होगा वो डेफिनेटली यहाँ पे होगा। अब अगर हम बात करेंगे राउंड 2 में कितनी सीट्स यहाँ पे वैकेंट रहती है, तो देखिए सीट्स के बारे में कोई नहीं बता सकता है कि कितनी सीट्स यहाँ पे राउंड 2 में वैकेंट रहेंगी। ठीक, सीट्स कैसे वैकेंट रहती हैं, राउंड 2 में जिन बच्चों की सीट मिली होगी उसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एडमिशन ही नहीं करेंगे, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको जो कॉलेज कोर्स मिला है वो उसके लिए एलिजिबल भी नहीं होंगे, वैसी भी सीटें वह यहाँ पे वैकेंट रहेंगी। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कॉलेज वाले एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं एडमिशन के लिए, तो वैसे भी हमें सीट वैकेंट रहती है। और काफ़ी सारे बच्चे सीट को जो है वो काफ़ी कम, मैक्सिमम बच्चे सीट को फ्लोट करके राउंड 2 में यहाँ पे चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो सीटें होती है वो मैक्सिमम सीट्स यहाँ पे जो होती हैं वो वैकेंट यहाँ पे रहती है। 50% तो सीट्स यहाँ पे वैकेंट रहती ही रहती हैं, उससे ज़्यादा ही जाता है, कभी कभी कम उससे जाने के यहाँ पे कोई चांस नहीं है। यानी कि सीट आपकी वैकेंट रहती है, कितनी रहती है, क्या रहती है, इसके हवाले से ना ही सीट मैट्रिक्स आता है और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है। लेकिन आप मान के चलो कि सीटें यहाँ पे आपकी काफ़ी सारी वैकेंट रही, तो इसलिए अगर आपको सीट नहीं मिली है या सीट आपने फ्लोट कर दी है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। राउंड 2 में आप काउंसलिंग करना, चॉइस फिलिंग आपको राउंड 2 में दोबारा से करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह अगर आप चॉइसेस अच्छी तरह से फिल कर लोगे तो आपको कंफर्म सीट यहाँ पे मिल जाएगी। राउंड 2 की डेट की अगर मैं बात करूँ तो राउंड 2 आप लोगों का जो होगा वो लगभग सितंबर के पहले हफ्ते तक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। 1-2 सितंबर तक आपका यहाँ पे कैलेंडर स्टार्ट हो जाएगा। राउंड 2 आपका जो वो काफ़ी जल्दी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। PMSSS में जो प्रोसेस होता है वो डिले नहीं होता, ये टाइम पे होता है और A to Z टाइम पे यहाँ पे प्रोसेस आपका होता है। तो यहाँ पे मान लो आपकी सितंबर के पहले दिनों में यहाँ पे आपका जो चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर होगा राउंड 2 का वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको फिर से नई से चॉइसेस फिल करनी पड़ेंगी, अच्छी तरह से फिल कर लेना। देन चॉइसेस 3 से 4 दिन तक रहेंगी, देन उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, फिर आपका एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पे चलेगा। राउंड 2 में जो गलती आपने की उसको राउंड 2 में नहीं दोहराना। जैसे आपको समझाया गया है कि अगर परसेंटेज कम है, दूर के कॉलेज रख लो, सिलेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। क्योंकि आप लोग सोच रहे हो कि दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब में हमें सीट मिलेगी तो हम वहाँ पे चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे 450, 440 के अराउंड कट ऑफ जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है। उसके अलावा आप ये भी गलती करते हो कि 8-8, 10-10 कोर्सेज वहाँ पे ऐड करके रखते हो, नर्सिंग, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, ऐसी गलती भी नहीं करना। अगर एक कोर्स के मैक्सिमम कॉलेजेस आते हैं तो उसी के आप मैक्सिमम रख लो
उसके बाद अगर कोई बचता है उसमें तो आप दूसरा कोर्स उसमें ऐड कर लो। लेकिन ये गलती नहीं करनी होती है कि फार्मेसी के 20 कॉलेजेस, नर्सिंग के 20 कॉलेजेस, इंजीनियरिंग के 30 कॉलेज, जनरल के 5 कॉलेजेस, उस तरह से मैंने देखा लगभग 460 465 वाले बच्चे भी कुछ हैं जिनको सीट बिल्कुल भी नहीं मिली है। जब मैंने उनकी चॉइसेस वगैरह के बारे में उनसे पूछा तो मैंने देखा उन्होंने नर्सिंग के 5 कॉलेजेस, फार्मेसी के 5 कॉलेजेस, इंजीनियरिंग के 2-3 कॉलेजेस, जनरल के 2-3 कॉलेजेस, होटल मैनेजमेंट के 2-3 कॉलेजेस, BVAC के 2 कॉलेजेस, उसके बाद एग्रीकल्चर के 3-4 कॉलेजेस, इस तरह से कर रखी थी। तो वो सारे के सारे जो वो हाई कट ऑफ वाले कॉलेजेस है वो आपको नहीं मिली, ठीक है। इसलिए जो है वो आप मैक्सिमम कॉलेजेस, मैक्सिमम कोर्सेज ऐड करने की कोशिश कर लेना। मैक्सिमम कोर्सेज तो नहीं, मैक्सिमम कॉलेजेस ऐड करने की कोशिश कर लेना। और अगर सीट बच रही है तो दूसरा कोर्स उसमें ऐड कर। बहरहाल राउंड 2 की चॉइस फिलिंग में मैं आपको अच्छी तरह से गाइड कर लूँगा, अभी आपको समझ नहीं आ जाएगा। फिलहाल राउंड 2 की जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ डिस्कस की। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते।